मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कालीपुर के बाहर एक पुराना आम का बाग था। गांव वाले उसे बूढ़ी माई का बाग कहते थे कि वहां के आम दुनिया के सबसे मीठे हैं। लेकिन एक नियम था, बिना अनुमति एक भी आम तोड़ा तो रात होने से पहले मौत नहीं, उससे भी भयानक श्राप मिल जाता था। शहर से 3 दोस्त राघव, मनोज और हरीश घूमने निकले थे। शाम होते होते उनकी बाइक जंगल के पास खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनकी नजर आम के उसी पुराने बाग पर पड़ी। यार, जब तक कोई मदद मिले तब तक कुछ आम खा लेते हैं, सुबह से भूखे हैं। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर मत, आम का बाग है, भूतों का घर नहीं। चलो। तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे बाग में पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पूरा बाग बिल्कुल शांत था, न पक्षियों की आवाज न पत्तों की सरसराहट। तभी सामने से एक बूढ़ा किसान आया। रुको बेटा, बिना अनुमति इस बाग का एक भी आम मत तोड़ना। खासकर अगर किसी पेड़ पर सिर्फ एक सुनहरा आम दिखाई दे, उसे भूल कर भी मत छूना। काका, आखिर ऐसा क्या है उस आम में? बहुत साल पहले इस बाग की मालकिन गंगीबाई थी। लोगों ने लालच में उसके सारे आम लूट लिए और उसे इसी बाग में मार डाला। मरते समय उसने शाप दिया, मेरा आखिरी आम जिसने भी तोड़ा उसकी जिंदगी मेरी हो जाएगी। तब से हर साल उस सूखे पेड़ पर सिर्फ एक सुनहरा आम उगता है और उसकी रखवाली उसकी आत्मा करती है। इतना कहकर भैरू काका चले गए। मनोज डर गया। चलो यहाँ से, मुझे ये कहानी मजाक नहीं लग रही। गांव वाले बाग बचाने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। तीनों आगे बढ़े। उन्होंने कुछ आम तोड़े। आम इतने मीठे थे कि जैसे शहद से भी मीठे हों। तभी मनोज के कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा एक आम। मनोज घबराकर पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था। तीनों आगे बढ़े तो अचानक एक सूखा काला पेड़ दिखाई दिया। पूरे बाग में वही एक पेड़ अलग था और उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा सुनहरा आम चमक रहा था। हरीश की आंखें चमक उठी। यही होगा वो आम जिसके बारे में काका बोल रहे थे। अब तो इसे तोड़ कर ही देखूंगा। पागल मत बन, काका ने इसी आम से मना किया था। छोड़ दे हरीश, चल निकलते हैं। लेकिन लालच जीत गया। हरीश पेड़ पर चढ़ गया और उसने वो सुनहरा आम तोड़ लिया। जैसे ही आम उसकी हथेली में आया, पूरा बाग जोर से कांप उठा। तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी और पूरे जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी, मेरा एक आम। तीनों डर कर पीछे हट गए। तभी पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। फटी हुई सफेद साड़ी और पैरों की जगह काली धुंध। 100 साल से मैं इस एक आम की रखवाली कर रही थी और तुमने इसे तोड़ दिया। माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, लालच, और लालच की कीमत हमेशा जान होती है। राघव ने डर कर आम जमीन पर फेंक दिया। आम फूट गया, लेकिन उसमें से पीला रस नहीं, खून जैसा लाल तरल बहने लगा। भागो भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ, वे जितना भागते उतना ही उसी सूखे पेड़ के पास वापस पहुंच जाते। बाग उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। तभी हरीश दर्द से चीख उठा। उसके हाथ पर जहां आम का रस लगा था, वहां की चमड़ी काली पड़ने लगी। हरी नसें पेड़ की जड़ों की तरह फैलने लगी। राघव, मेरा हाथ बचाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पेड़ बन रहा है। उसी समय दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर भैरू काका खड़े थे। जल्दी अंदर आओ। रात पूरी होने से पहले श्राप नहीं टूटा तो सुबह तक हरीश हमेशा के लिए इस बाग का हिस्सा बन जाएगा। तीनों झोपड़ी के अंदर भागे। भैरू काका ने दरवाजा बंद किया। बाहर लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। फिर बाहर से वही आवाज आई, मेरा एक आम वापस करो। झोपड़ी के अंदर चारों की सांसें तेज चल रही थी। बाहर चुड़ैल लगातार दरवाजे के चारों ओर घूम रही थी। उसकी हंसी कभी पास सुनाई देती, कभी बहुत दूर। वो इस झोपड़ी में नहीं आ सकती, लेकिन सूरज निकलने से पहले अगर श्राप नहीं टूटा
तो हरीश हमेशा के लिए पेड़ बन जाएगा। हरीश का पूरा हाथ अब लकड़ी जैसा सख्त होने लगा था। काका, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस चुड़ैल की ताकत उस सूखे पेड़ के नीचे दबी उसकी हड्डियों में है। जब तक उन्हें अग्नि नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए। चारों हाथ में लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर झोपड़ी से बाहर निकले। रात और भी डरावनी हो चुकी थी। जैसे जैसे वे सूखे पेड़ के पास पहुँचे, हर पेड़ के पीछे हर दिशा में सैकड़ों चुड़ैलें खड़ी थी। ये सब असली नहीं है, हमें डराने की कोशिश कर रही है। राघव ने बिना इधर उधर देखे पेड़ की जड़ खोदना शुरू कर दिया। तभी असली चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। अब उसका शरीर पहले से कहीं विशाल था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। रुक जाओ, वरना तुम सब यही दफने हो जाओगे। इतना कहते ही पेड़ की डालियां जिंदा सांपों की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगी। भैरव काका मंत्र पढ़ते रहे और राघव पूरी ताकत से मिट्टी खोदता रहा। अचानक कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना कपड़ा मिला जिसमें इंसानी हड्डियां लिपटी हुई थी। जैसे ही राघव ने उन्हें बाहर निकाला, पूरे बाग में भयानक तूफान आ गया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। नहीं, उन्हें मत जलाओ, वही मेरी आखिरी निशानी है। भैरव काका ने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। राघव ने माचिस जलाई, लेकिन उसी पल चुड़ैल बिजली की रफ्तार से हरीश के सामने पहुंची और उसका गला पकड़ लिया। अगर हड्डियां जली तो सबसे पहले यही मरेगा। कुछ पल के लिए सब रुक गया। राघव के हाथ कांपने लगे। तभी हरीश ने मुश्किल से बोलना शुरू किया। राघव, मेरी वजह से ये सब हुआ है। अगर आज हम डर गए तो ये चुड़ैल किसी और को मार डालेगी। मेरी चिंता मत करो, श्राप खत्म कर दो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और हड्डियों पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। चुड़ैल की ऐसी भयानक चीख निकली कि पूरा बाग कांप उठा। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। सारी परछाइयां गायब होने लगी। पेड़ों की डरावनी आवाजें बंद हो गई। हरीश के हाथ की काली नसें भी धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ ही मिनटों में सूखा पेड़ जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाग में पहली बार सामान्य हवा चली। चुड़ैल की राख हवा में बिखर गई, लेकिन राख बिखरने से पहले उसने धीमी आवाज में कहा, श्राप मेरा नहीं था, इंसानों के लालच का था। सुबह होने तक चारों गांव पहुंच गए। गांव वालों ने जब सुना कि बूढ़ी माई का श्राप खत्म हो गया है, तो वर्षों बाद पहली बार उस बाग में जाने की हिम्मत जुटाई। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस उजड़े हुए बाग की सफाई शुरू करवाई। मजदूर सूखे पेड़ की बची हुई जड़ें निकाल रहे थे। तभी एक मजदूर की नजर राख के नीचे चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वहाँ एक बिल्कुल ताजा सुनहरा आम रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, दूर कहीं से एक बूढ़ी औरत की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। शायद कुछ श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे तब तक लौटते रहते हैं जब तक इंसान लालच करना नहीं छोड़ता।